हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक और न्यू सेशन में। ये आपके पास टेस्ट पेपर 3 है। इसमें भी हम केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आज हम लेकर आए हैं एकदम बेसिक से और सिंपल से क्वेश्चन। तो आज आपके जो है 20 क्वेश्चन है, तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स यहाँ पे बनने चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। कभी कभी आसान पेपर भी हमें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो आसान चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं। तो आज जो है आपके लिए यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेके आए हैं। एकदम बेसिक मेटल नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनसे रिगार्डिंग किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो टैट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपके टीजीटी के एग्जाम्स हो गए, वहाँ से आपको यानी वहाँ पे भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत टाइम जो देखने को मिले हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी विजिट कर सकते हैं। वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके, या जो प्रीवियस वीडियोस होगी। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शो बाय मेटल। देखो मेटल क्या होता है। एक तो आपको पता है मेटल में करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। गुड कंडक्टर होता है, चाहे आपके पास हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। सोनोरस आपके पास होता है, यानी उससे काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है। डक्टाइल आपके पास होता है, यानी आप उसको एक पूरी की पूरी शीट में बदल सकते हो। डलनेस जो है वो मेटल का करेक्टर नहीं होता है। तो यही आपके पास क्वेश्चन था कि मेटल का करेक्टर कौन सा नहीं है। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल ड्रॉन इनटू थिन वायर। अभी हमने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया कि आपके पास डक्टाइल क्या होता है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो वायर्स में, है ना। वायर ही बोला था ना, शीट तो नहीं बोल दिया गलती से। वायर, ठीक है। अगर गलती से बोल दिया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी आप उसकी वायर बना सकते हो, कितनी भी लंबी वायर जो आप उसकी फॉर्म कर सकते हो। मेलावेल या मेलाबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो शीट भी वाली होती है, यानी आप मेटल को पीट पीट के शीट्स उसकी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट में यहाँ पे विजिट कर ली। नेक्स्ट है आपके पास, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग utensils. Which of the following property of aluminium are responsible for the same? क्या कहते हैं आपके पास, जैसे आप बर्तन वगैरह बनाते हो घर के, कुकिंग के आपके पास हो गए, तो आप एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, डक्टिलिटी होती है, या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है? देखो, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस साथ में देखा जाए तो आपने एल्यूमिनियम की ज़्यादा शीट्स नहीं देखी होगी, है ना। एंड गुड कंडक्टर तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप नहीं कह सकते। तो इसमें मेनली जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, या सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाले तो पहले ही गलत हो गए, तो आपके पास सिर्फ फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्योंकि आप बर्तन बना रहे हो, तो बर्तन में आप कंडक्टिविटी नहीं देखोगे, उसमें हम देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, वो जल्दी मेल्ट ना हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा जो है आपके पास कोल्ड वाटर और आपके पास गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? सोडियम। सोडियम तो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है। जितने भी ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स हैं एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देखो सोडियम हो गया, हीलियम तो चलो गैस है आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, वो सारे रिएक्ट कर जाते हैं, तो सोडियम भी है। फिर आपके पास जैसे बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम हो गया, बेरियम हो गया, वो भी सारे के सारे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं नेचर में। तो आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, चाहे ठंडा पानी ले लो। वो रहेगा आपके पास, ना ही ठंडे से करेगा ना ही गर्म से, वो है आयरन। आयरन नहीं करता, आयरन करेगा स्टीम के साथ, क्योंकि स्टीम के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो उससे वो कर जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि अगर आप आयरन को स्टीम के साथ क्या करते हो, बार बार उसका रिएक्शन करवाते रहते हो, प्रोलॉन्ग उसको रिएक्ट करवाते हो, तो जो एफ ई है वो किस में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, अगर आपके पास एफ ई है और अगर आप उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो गैसेस फॉर्म, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है Fe3O4 की, ठीक है, प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। बाकी आप इस इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये तो सॉलिड फॉर्म में है और एक गैसेस फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम को पानी के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या होगा?
इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, या रिएक्ट करता है कैल्शियम वाटर के साथ। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, इतना ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर नहीं है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, हाँ आराम से कर जाएगा। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, ये भी एकदम सही। तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका राइट आंसर। जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग acid do not give hydrogen gas on react with metal except Mn and Mg के अलावा। कौन सा है आपके पास जिसको अगर आप मेटल से रिएक्ट करोगे तो वो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जनरली आपके पास कोई भी मेटल एसिड के साथ ट्रीट करें तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, कौन सा एसिड है जो आपको नहीं देगा हाइड्रोजन, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों के साथ उसको रिएक्ट नहीं करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यानी HNO3। HNO3 के साथ आपके पास नहीं आएगा। क्लियर। कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजा आपको पता है HCl प्लस HNO3 का ही मिक्सचर 3:1 रेशियो में आपके पास ये प्रेजेंट होता है। 3 HCl होता है और HNO। एक्वारिजा जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर, जिसमें जो है गोल्ड क्या हो जाता है, गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाता है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइनिक कंपाउंड, आइनिक कंपाउंड कौन सा नहीं, जैसे KCl हो गया, HCl हो गया, आपके पास CCl4 हो गया, NaCl हो गया। NaCl तो पूरा ही आइनिक है ना। CCl की फोर बात की करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कार्बन और क्लोरीन है, कि जो आइनिक नेचर है वो जब इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसके डिफरेंस के ऊपर आप सेट करते हो, है ना। तो इसमें देखा जाए तो कार्बन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आएगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चार्जेस आएंगे। KCl प्योर आपके पास एक सॉल्ट ही है। HCl जो है कोवलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर HCl में, तो ये आइनिक कंपाउंड नहीं पास, ठीक है? और CCl में अगर बनाऊं तो इसमें भी तो कोवलेंट बन जाएगा ना इस तरह से। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट तो अलग होगी लेकिन बनेगा तो इसी तरीके से। CCl भी आपके पास क्या होगा, ये एक बेसिकली कोवलेंट नेचर ही कह सकते हो आप, है ना। तो बी ऑप्शन में हम चले, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाई आइनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सी नहीं होती है। देखो आइनिक है, पोलर होंगे तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होंगे तो ये तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, क्या वो आपके पास, तो ये आपके पास कंडक्टर नहीं होते हैं, ये कंडक्टर होंगे इन लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट, जब भी इनको लिक्विड में बदलोगे तो आयंस ब्रेक हो जाते। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी सही है। इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेज ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, कौन सा जो है अपने नेटिव फॉर्म में ही मिलता है। तो आपको पता है जो नोबल मेटल्स होंगे कौन कौन से, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, AU एंड AG, AU एंड AG है आपके पास सेकंड एंड फोर्थ, या आपको नेटिव स्टेज। मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कौन सा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से मिलता है। एक AU और C, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आपको मिलेंगे, बाकी सोडियम और पोटाशियम नॉर्मल सॉल्ट हैं आप, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है AG, वो काला पड़ जाता है कुछ टाइम के बाद, होता क्यों है, उसके ऊपर ना एक लेयरिंग हो जाती है इस चीज़ की। तो Ag2S का आपके पास क्या हो जाता है, वहाँ पे एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से वो उसका कलर चेंज हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर, कौन सी लेयर है आपके पास जिससे वो होगा, तो जिंक की लेयर बना दो। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स विद, तो स्टेनलेस स्टील में एक तो आयरन होगा प्लस साथ में और क्या होगा आपके पास, देखो स्टील बनता है, कार्बन तो उसमें ऐड करते हैं, कार्बन है नहीं पे, इसमें निकल क्रोमियम हो गया, कार्बन भी होगा तो आप कार्बन को भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टील में कार्बन का अमाउंट डालना पड़ता है वैसे, लेकिन यहाँ पे है नहीं, अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन एज इट इज़ ही एग्जाम में आएगा, ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं, ठीक है, अभी इसी को याद रखिए। इफ अ कॉपर इज kept open in air,
इट स्लोली लॉसेज इट्स शाइनिंग ब्रॉन्ज सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कलर, के ऊपर ग्रीन कलर बन जाता है। अगर कॉपर को आप क्या रखते हो नॉर्मल ओपनली एयर में रखते हो, ठीक है, अगर उसको नॉर्मली आप ओपन एयर में रखोगे तो कॉपर क्या करता है, उसके ऊपर ना ऑक्साइड बनता है, यानी कॉपर और कार्बोनेट उसके ऊपर जम जाएगा, CuCO3, CuCO3 की क्या होगी वहां पे फॉर्मेशन हो। जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता है सभी को, मरकरी कॉमन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, क्या कह रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ क्लोराइड, यानी आप क्या करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे किसकी, क्लोराइड्स की इन मोल्टन स्टेज के अंदर। तो आपके पास जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका राइट आंसर। जनरली नॉन मेटल आर नॉन लस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है, आयोडीन होता है, कॉमन क्वेश्चन है बहुत ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स, क्या कह रहा है आपके पास, विच ऑफ द फोर मेटल्स, जो फोर मेटल दिए गए हैं, वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, तो जो सोल्यूशन वो सभी को डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको पता है जो मैग्नीशियम है, ठीक है, आपके पास जब आप सीरीज देखोगे तो रिएक्टिव सीरीज कुछ इस तरह से होती है, रिएक्टिव सीरीज कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, ए एम, तो राइट आंसर इज ए। ये बेसिक क्वेश्चन हैं आपके पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, और एकदम कॉमन पीडीएफ फाइल आज हम आपके लिए लेकर आए थे, कोई बहुत एडवांस क्वेश्चन में, बेसिक से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।